Lesson number 8, Differentiation, Pure Mathematics 3, A levels. Question number 13. The parametric equations of a curve are x is equal to t square plus 1, y is equal to 4t plus log of 2t minus 1. ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है, इसमें पैरामीटर t है और फाइंड आउट क्या करना है हमने dy ओवर dx इन टर्म्स ऑफ t. dy ओवर dx निकालने के लिए हम इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है. x को अलग डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t हम डिफरेंशिएट करेंगे और y को सेपरेट डिफरेंशिएट करेंगे. x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t हमने लेना है. यहाँ पर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t d बाई डी टी ऑफ x एंड d बाई डी टी ऑफ t स्क्वायर प्लस 1. ये 1 है. अब टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा. लेफ्ट हैंड साइड पे dx ओवर dt हमने फाइंड आउट कर लिया. अब हम करेंगे y को डिफरेंशिएट. y है 4t प्लस लॉग ऑफ 2t माइनस 1. d बाई डी टी हम बोथ साइड्स लेंगे. ये ln है. लॉग ऑफ जैसे लॉग ऑफ x टू द बेस e अगर होगा तो वो ln x कहलाएगा, और अगर log ऑफ x टू द बेस 10 होगा तो ये log लॉग ही रहेगा. कॉमन लॉग वो नेचुरल लॉग है. d बाई डी टी लेना हमने. 4 कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे. t का डेरिवेटिव इस तरह से हम डेरिवेटिव लेंगे ln 2t माइनस 1 का. डेरिवेटिव ऑफ ln x हमें पता है और वो ये होता है कि लॉग का जब भी डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 ओवर जो भी वैल्यू आपके पास होगी जिसका लॉग लिया जा रहा है उसका 1 ओवर कर देंगे इनटू डेरिवेटिव ऑफ दी सेम वैल्यू. यहाँ भी ऐसे ही करेंगे. लेफ्ट हैंड साइड पे dy ओवर dt कहलाएगा और 4t का डेरिवेटिव 1 हो चुका है. लिखना चाहें लिख दें वरना ज़रूरत नहीं है. 1 ओवर 2t माइनस 1 क्योंकि लॉग का डेरिवेटिव लेना चाहते हैं तो इसका 1 ओवर कर देंगे और इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस सेम वैल्यू 2t माइनस 1 का ही डेरिवेटिव लेंगे. ये आ गया 4 प्लस 1 ओवर 2t माइनस 1 इंटू 2t का डेरिवेटिव 2 बाहर, t का डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0. हम अब कोशिश करेंगे कि इसका एलसीएम ले लें ताकि ये हमारे पास वैल्यू बेहतर नज़र आए, सिंगल फ्रैक्शन में आ जाए. ये हमारे पास 2t माइनस 1 हमने इसका एलसीएम लिया है. 4 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा 2t माइनस 1 और यहाँ सिर्फ 2 रह जाएगा. 8t माइनस 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2t माइनस 1 dy ओवर dt निकलाया. 8t माइनस 2 रह गया डिवाइडेड बाय 2t माइनस 1. ये आ गया आपका dy ओवर dt. लेकिन हमने निकालना है dy ओवर dx. dy ओवर dx निकालने के लिए हम चेन रूल लगाएंगे और चेन रूल क्या है? dy ओवर dx निकालना है आपने बाय चेन रूल. चेन रूल में dy ओवर dx निकालना चाहते हैं तो dy से ही शुरू करेंगे क्योंकि डिवाइड से स्टार्ट हो रहा है एंड हम dx पे करेंगे डिवाइडेड बाय dt जो कि पैरामीटर है इंटू dt बाय dx. dy ओवर dt 8t माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2t माइनस 1 इंटू dt बाय dx. हमने निकाला था dx ओवर dt. ये अब रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 ओवर 2t. 1 ओवर 2t कैंसलेशन कोई नहीं हो रही. ये एज इट इज़ लिख देंगे 8t माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2t इंटू 2t माइनस 1. ये हमारे पास dy ओवर dx निकला है. इन टर्म्स ऑफ t ही निकालना था. उसने कहा था कि इन टर्म्स ऑफ t निकाल दें. ये हमने फाइंड आउट कर लिया. नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर b. पार्ट b है, उसमें वो कह रहा है कि हमें फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व एट द पॉइंट वेयर t इज इक्वल टू 1. गिव योर आंसर इन द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0. इस फॉर्म में इसको लिखना है. लेकिन हम सबसे पहले नॉर्मल की इक्वेशन निकाल लेंगे और पहले तो सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन या टेनर लाइन की फॉर्मूला क्या होता है. y माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर m इंटू एक्स माइनस x1. ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन है. इक्वेशन ऑफ
नॉर्मल लाइन। अब इसमें हमें क्या क्या चाहिए देखते हैं। एक तो हमें x1 रिक्वायर्ड है, y1 रिक्वायर्ड है, यानी कि पॉइंट चाहिए, और दूसरे ग्रेडियंट चाहिए एट t इज इक्वल टू 1। हम x1 y1 हमारे पास मौजूद है ऊपर क्वेश्चन में, देखें x है t स्क्वायर प्लस 1, वो लिख लेते हैं। x है t स्क्वायर प्लस 1, इसमें एट t इज इक्वल टू 1 लगाते हैं। जैसे हम t इज इक्वल टू 1 लगाएंगे तो 1 स्क्वायर प्लस 1 2 आ जाएगा, तो x का आंसर 2 आ गया, x 1 निकला है, ये देखें। अब y1 निकालते हैं। y इज इक्वल टू है 4t प्लस ln 2t माइनस 1। चेक करते हैं यही है या फ़र्क तो नहीं। 4t प्लस ln 2t माइनस 1 बिल्कुल सही है, यही है। अब इसमें आप वैल्यू लगा दें एट t इज इक्वल टू 1, 4 इंटू 1 प्लस ln 2 इंटू 1 माइनस 1, 4 प्लस ln 1 आ जाएगा, 2 माइनस 1 1, ln 1 0 होता है, 4 आंसर। यानी कि आप ln 1 0, ln e 1, ln 0 इन्फिनिटी, ये वैल्यूज़ आपको याद रखनी है। y का आंसर भी आ गया, यानी कि y1 भी निकला है। अब हम निकालते हैं m1। m होगा डेरिवेटिव। पहले तो देखते हैं कि डेरिवेटिव आपके पास क्या निकला था। वो था 8t माइनस 2 डिवाइड बाई 2t, 8t माइनस 2 डिवाइड बाई 2t इंटू 2t माइनस 1, ये था हमारा dy/dx, यानी कि ये m था। हम इसमें m की वैल्यू क्योंकि हमें दे दी गई है कि जी आपने एट t इज इक्वल टू 1 निकालना है, तो हम इसमें t इज इक्वल टू 1 की वैल्यू लगाते हैं ताकि m निकला है एट t इज इक्वल टू 1। dy/dx एट t इज इक्वल टू 1, 8 इंटू 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 माइनस 1, 8 माइनस 2 6 हो गया, बाय 2 है, यहाँ पर 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। अब कैंसिलेशन कर दें तो आंसर 3 आ गया। यह आपके पास m निकला है, ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट लाइन, लेकिन इसी को आप नॉर्मल में यूज़ कर सकेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन में। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन क्या है वो लिख लेते हैं यहाँ पर। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व भी लिख सकते हैं, नॉर्मल लाइन भी लिख सकते हैं। नॉर्मल लाइन आपको पता है कि ये एक लाइन कर्व है और उसको लाइन टच कर रही है, टेंजेंट लाइन है, और 90 डिग्री जो बनाएगी वो लाइन नॉर्मल लाइन होगी। ये टेंजेंट लाइन है। टेंजेंट लाइन क्योंकि इसके साथ 90 डिग्री नॉर्मल लाइन बना रही है, तो इसलिए इनके ग्रेडियंट्स का प्रोडक्ट -1 होता है। अगर ये m1 है और ये m2 है तो इसका मतलब होगा कि m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, और अगर m2 ग्रेड नॉर्मल लाइन की ग्रेडियंट निकालना चाहते हैं तो वो -1 ओवर m1 होगा। तो फार्मूला लगा देते हैं हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन का, y माइनस y1 -1 ओवर m इंटू x माइनस x1। y माइनस y1 4 है और m है हमारे पास 3, x1 हमारे पास 2 है। 3 इधर ले आते हैं क्योंकि इसकी फॉर्म उसने मांगी है ax प्लस by में, बाहर माइनस है, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, -x प्लस 2, 3y माइनस 12, x को लेफ्ट हैंड साइड पर जाते हैं, x प्लस 3y माइनस 12 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x प्लस 3y माइनस 14 इज इक्वल टू 0, विच इज़ ऑफ द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। a अगर मांगेगा तो 1 है, डिमांड तो नहीं की गई, b 3 है और c की वैल्यू -14 है। ये हमारा आंसर आ गया है। आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट आंसर हमारा था डेरिवेटिव का, बाय चेन रूल लगाया था हमने, यही इसका आंसर है। फर्स्ट पेपर था 2017 मई जून का, QP 32 क्वेश्चन नंबर 4 है उसका, ये हमने सॉल्व किया है। मार्क्स 3 थे, बेसिक का B1, ये बेसिक है, बेसिक आपके पास मार्क्स 1 है। अगर बेसिक आपका गलत होगा तो कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर आपका बेसिक 1 आ जाता है तो फिर आगे मिडल के भी मिलेंगे, आंसर के भी। अगर आंसर गलत आता तो आंसर के 0 होंगे, इस तरह टोटल बनेगा 2।
लेकिन अगर मिडल का 0 हो जाता है और आंसर 1 है तो 1 और 1 2 बन जाएगा। इस तरीके से ये मार्किंग स्कीम होती है, तो मार्क्स ऐड किए जाते हैं। और पार्ट नंबर बी में देखें तो आपके पास है एक्स प्लस, देखें ये एक्स प्लस 3y माइनस 14 इज इक्वल टू 0, यही है हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 14 क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि आपने इसको डिफ्रेंशिएट कर दें और बाई डी थीटा निकालना है, जस्ट डिफ्रेंशिएट ही करना है, प्रूफ करना है। तो y इज़ इक्वल टू हमारे पास मौजूद है y की वैल्यू कॉज ऑफ थीटा, और हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी। 1 ओवर कॉस थीटा, आप चाहें तो u ओवर v भी लगा सकते हैं, और विद रिस्पेक्ट टू थीटा हम कर रहे हैं कॉस स्क्वायर कॉस थीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ कॉस थीटा। कॉस 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया, माइनस कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा होता है, बाहर भी माइनस ही है, डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर है। साइन और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन ओवर कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। जबकि ये टेन में दिया हुआ है तो हम इसमें से कॉस को अलग कर लेते हैं और दूसरा कॉस भी सेपरेट कर देते हैं। 1 ओवर कॉस हमें पता है सीक्वेंट होता है, ये 1 ओवर कॉस सीक्वेंट होता है, साइन ओवर कॉस टेनेट होगा, सीक्वेंट इंटू टेनेट, डी वाई ओवर डी थीटा हमने फाइंड आउट कर लिया। ये पार्ट दिया था, एक ही पार्ट था 2017 मई जून में 3-2 पेपर क्वेश्चन नंबर 7 में, एक ही पार्ट था, इसका आंसर हमने निकाल लिया इसमें से, यही इसका क्वेश्चन था।